सऊदी अरब रशिया पहुंचा। खुद सऊदी अरब के विदेश मंत्री जंग के इस माहौल में रशिया पहुंच गए और इस खेल से एक बात समझ में आ गई, सऊदी अरब अपने दोनों हाथ दोनों पैरों में लड्डू रखना चाहता है। एक तरफ अमेरिका से मदद मांग रहा है कि मुझे सिक्योरिटी की गारंटी दो, इजराइल का पीछे से हाथ थामा हुआ है और इधर सऊदी अरब चुपके से पहुंच गया रशिया। ये देखिए ताज़ा जानकारी है, ताज़ा तस्वीर है। सऊदी अरब के विदेश मंत्री खुद पहुंचे हैं रशिया, जिनका जमकर वहाँ स्वागत हुआ। खुद रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने उनका अभिनंदन किया, यानी स्वागत किया, और दोनों देशों के बीच में काफ़ी मुद्दों पर चर्चाएं हुई। अब सऊदी अरब की दिल की तमन्ना आपको बता दूं तो इस मीटिंग के मुताबिक पता ये चला कि सऊदी अरब के विदेश मंत्री ने जाहिर की है रूस के लिए अपने दिल में मोहब्बत। जी हाँ, कहा है कि रशिया हमारा करीबी है और हम रशिया के साथ और बेहतर रिश्ते करेंगे। अब कन्फ्यूज़न ये है कि ससुरे सऊदी अरब के बारे में समझ में नहीं आ रहा है कि एक तरफ अमेरिका को भी गोद में रखना चाह रहा है, इजराइल को भी गोद में रखना चाह रहा है, चीन के साथ भी बढ़िया संबंध कर रहा है, तुर्की को भी अपनी गोद में रख रहा है, और इधर देखिए रशिया को भी अपनी झोली में चाह रहा है। रशिया भी बेवकूफ़ नहीं है, हालात तो ख़राब चल ही रहे हैं तो रशिया सोच रहा है ठीक है भाई, ये ठीक करना चाह रहे तो हम भी ठीक करेंगे। बहरहाल एडिशनल रिपोर्ट अभी नहीं आई है कि क्या क्या दोनों के बीच डील हुई है, लेकिन सऊदी अरब का इस मौके पर रूस पहुंचना बड़ी बात है। सलाम नमस्ते सत श्री अकाल, मैं हूं रज़ा और आप देख रहे हैं रज़ाग्राफी का वॉर अपडेट, जिसके अंदर यूक्रेन और रूस की सारी बड़ी और ताज़ा जानकारियां मैं आपको देने वाला हूं। जैसे ही रूस के बारे में मीडिया में खबर चलती है कि रशिया कमज़ोर हो गया है या कमज़ोर हो रहा है, तुरंत रशिया बड़े हमले करता है। ऐसी ही जब खबर सामने आई कि रूस कमज़ोर पड़ रहा है तो रशिया ने यूक्रेन के 7 शहरों में एक साथ 81 मिसाइल और दर्जन भर ड्रोन दाग दिए। इसके अलावा आपको ये बात मालूम है कि रूस के अंदर खुद यूक्रेन घुसकर हमला कर रहा है। यूक्रेन का एक और ड्रोन ब्रियांस्क, रूस के इलाके ब्रियांस्क के अंदर घुसा था, जिसे रूस के डिफेंस सिस्टम ने मार गिराया। उधर लिथुआनिया ने अलग ही रिपोर्ट जारी करी है, जिसने यूक्रेन समेत यूरोप को हिला दिया है। लिथुआनिया की इंटेलिजेंस के रिपोर्ट के मुताबिक खबर यह है कि रशिया अभी 2 साल तक जंग लड़ सकता है, उसके पास अच्छे खासे पैसे मौजूद हैं। अभी रशिया 2 साल तक कंगाल नहीं हो सकता। रूस के खिलाफ यूक्रेन को इतनी ज़्यादा और इतनी एडवांस मदद दी जा रही है कि ये देखिए यूक्रेन की राजधानी कीव में रोबोट डॉग देखा गया है। जी हाँ, एक ऐसा रोबोट जो कुत्ते की शक्ल में है और वो यूक्रेन की राजधानी में दौड़ लगा रहा है, एक तरह से गश्त कर रहा है। यानी समझ लीजिए इतिहास की सबसे एडवांस जंग इस वक्त चल रही है। बयान अब पोलैंड का आया है। पोलैंड ने कहा है कि हमने 10 लेपर्ड टैंक और यूक्रेन को सौंप दिए हैं। इसके अलावा CNN चैनल को इंटरव्यू देते हुए पोलैंड के राष्ट्रपति ने ऐलान कर दिया है कि यूक्रेन को हम MiG-29 फाइटर जेट देने को तैयार हो गए हैं। देखिए, As you rightly mentioned, the remaining part of the MiG-29s, which we have in Poland, which are operational and which are now serving in our Air Force, we stand ready to provide those planes, and I'm sure that Ukraine would be ready to use those planes instantly because Ukraine has got pilots able to operate these machines right now. देर रात होते ही रशिया के कई इलाकों पर रूस ने अमेरिका की सबसे घातक मिसाइल हिमरास दाग दी। Я не видел когда, да, вон. Да, Хаймарс. Красиво, блядь. Поехал, и фары, блядь, еще с включенными фарами. Там же всех охраняют, блядь.
Что так тихо, блядь? Что-то очень дохуя. И так тихо, блядь. Поехал, блядь. अमेरिका के इंटेलिजेंस का दावा यह है कि रशिया और किसी देश के साथ, अमेरिका के साथ, यूरोप के किसी देश के साथ डायरेक्ट जंग नहीं चाहता, लेकिन क्योंकि पुतिन अपने ही लोगों का समर्थन खोते जा रहे हैं, ऐसे में पुतिन गंदी चाल चल सकते हैं और किसी भी देश से पंगा लेकर ज़बरदस्ती उसको इस जंग में शामिल कर सकते हैं। अगर कोई और जंग में शामिल होता है देश, तो ऑटोमेटिकली रूस के जो इस वक्त लोग हैं जो पुतिन के खिलाफ हैं, वो पुतिन के साथ हो जाएंगे। शाम होते ही रूस ने अपने वॉरशिप यानी युद्धपोत से समुद्री इलाके से यूक्रेन के कई हिस्सों पर बड़े मिसाइल हमले किए। यूक्रेन ने एक कदम और उठाया है, रूस के खिलाफ कहा है कि हम लीगल एक्शन लेंगे। एनवायरमेंटल जो उसने उल्लंघन किए हैं रशिया ने, उसके खिलाफ हम लीगल एक्शन लेंगे। असल में यूक्रेन की सरजमीन पर इतने बम गिराए हैं रशिया ने कि कहा यह जा रहा है कि यूक्रेन की मिट्टी जहरीली हो गई है। उधर दोस्तों मॉस्को यानी रूस की राजधानी के इलाके का टीवी चैनल ही हैक हो गया। ये देखिए, टीवी चैनल हैक हुआ जिसके बाद पूरे रशिया में हड़कंप मच गया। टीवी चैनल हैक होने के बाद टीवी के ऊपर मैसेज आया परमाणु बम अलर्ट का। जी हां, और मैसेज आया कि जल्दी जल्दी शेल्टर में चले जाओ, परमाणु हमला तुम पर हो रहा है, परमाणु बम तुम्हारी तरफ आ रहा है। जाहिर सी बात है उसके बाद आम नागरिकों में हड़कंप मच गया था। बहरहाल जैसे तैसे स्थिति को रूस ने संभाला। A-50 अर्ली वार्निंग एयरक्राफ्ट जो सैटेलाइट से जुड़ा हुआ एयरक्राफ्ट होता है, जो जासूसी विमान है, जो अभी कुछ वक्त पहले कहा गया कि बेलारूस में क्षतिग्रस्त हो गया था, उसको नुकसान पहुंचा था। यूके के इंटेलिजेंस ने कहा है कि A-50 इस एयरक्राफ्ट को जल्दी जल्दी वो ठीक कर रहा है, अपग्रेड भी कर रहा है, क्योंकि जंग बढ़ने वाली है, रूस पर हमलों की आशंका बढ़ गई है। ऐसे में रशिया को इस एयरक्राफ्ट की ज़्यादा ज़रूरत है, तो जल्दी जल्दी वो इसको रिपेयर कर रहा है और नए एयरक्राफ्ट को और भी ज़मीन पर उतारने की कोशिश कर रहा है। साथ में ये तस्वीर दिखाना चाहूँगा, पोलैंड ने बेलारूस के बॉर्डर पर बैरिकेडिंग और वो स्टॉपर, जी हाँ, स्टॉपर लगाना शुरू कर दिया है, सिक्योरिटी बढ़ा दी है और उसको डर है कि बेलारूस की तरफ से पोलैंड में घुसपैठ न हो जाए, जिसको देखते हुए कदम उठाए जा रहे हैं। उधर यूक्रेन के लवीव के इलाके में कहा यह जा रहा है कि यूक्रेन अपने खुफिया अड्डे बनाकर हमला कर रहा था रशिया पर। रशिया ने अपने S-300 से उस लवीव के इलाके को खंडर में तब्दील कर दिया। रात होते ही दनीपर, यूक्रेन के दनीपर में दे दनादन मिसाइलें गिरी हैं। मिसाइलें अंधेरे में गिरी हैं तो सिर्फ आप आवाज़ सुन पाएंगे। Ракета пошла. दुनिया भर का पैसा गटकने के बाद, दुनिया के बड़े बड़े देशों को गरीबी रेखा पर लाने के बाद, दुनिया भर के बड़े बड़े वेस्ट के देशों के हथियारों को ख़त्म करने के बाद भी अभी ज़ेलेंस्की को शांति नहीं मिली। खबर यह है कि ज़ेलेंस्की यूके और यूएस पर यानी अमेरिका पर दबाव डाल रहे हैं कि बैखमत में हमारी रशिया से ख़तरनाक जंग चल रही है, हमें ज़्यादा से ज़्यादा पैसा और ज़्यादा से ज़्यादा हथियार दिया जाए। यूक्रेन की एयरफोर्स भी इस वक्त काफ़ी मजबूत हो चुकी है। फाइटर अटैक हेलीकॉप्टर इस वक्त रशिया पर जमकर हमला कर रहे हैं। I ain't gonna take that, stay back. I'll be swinging hard till the hits come in all caps. I ain't gonna lay back, pray that someone's gonna help me. Ain't nobody like that. I ain't gonna wait, that's all fact. Give me one shot and I'll never get the throne back.
I'm sick of being cautious. I'ma go cause something, can't stop this. I'ma steal everybody's lane, call it shoplift. Sick of hearing everyone complain when they thoughtless. Taste the pain, it's like candy canes. It makes me go change into a better frame, into a better name. Society's insane, we all live for fame, yeah. Cash in the bag, stadium packed. Born a rock star in this life, gon' live it up on the attack. Baby, I'm bad, I just wanna get caught up in this life. I'm crazy, I'm mad, do it no cap. Only got one, so you better go live it up. Cash in the bag, stadium packed. Baby, I'm bad, baby, I'm bad. I got the cash in the bag, stadium packed. दोस्तों आपने ये एयर स्ट्राइक रूस पर देखी। इसके अलावा S-300 डिफेंस सिस्टम यूक्रेन में जो रूस का तैनात था यूक्रेन के खिलाफ, उसको भी यूक्रेन ने तबाह कर दिया भैया। देखिए दोस्तों रशिया ने इस बीच नई मिसाइलें दागी हैं। ये देखिए अपने युद्धपोत से। अभी इस मिसाइल के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है। कहा यह जा रहा है कि कैलिबर भी मिसाइल हो सकती है ये, लेकिन इसका मॉडल है X101/X555। ये ख़तरनाक मिसाइल है और ये पहली बार रशिया ने दागी है यूक्रेन के कई इलाकों पर। अब रूस अपने एडवांस हथियारों को भी मैदान जंग में उतार रहा है। ताज़ा तस्वीर में आप ये देख रहे हैं कि रूस के सैनिक एंटी ड्रोन एडवांस गन का इस्तेमाल करके यूक्रेन के ड्रोन को ज़मीन पर उतार ले रहे हैं। ये पहली ऐसी गन है जो रशिया ने एडवांस गन दिखाई है जिसके ज़रिए बड़े से बड़े ड्रोन्स को रूस के सैनिक ज़मीन पर उतार रहे हैं। दोस्तों आज के वॉर अपडेट में इतना ही। उस पूरे वॉर अपडेट पर अपनी राय कमेंट में ज़रूर लिखिए। रोज़ कहता हूँ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मत कहलवाया करो यार, कर लिया करो। जय हिंद।